Hello student, we have the question is solve graphically the pair of equation is 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0. Find the ratio of the area of two triangle formed by the line representing the equation with x axis and the line y axis with y axis. तो यहाँ पर हमें एरिया बताना है, एरिया का रेशो निकालना है। किस एरिया का रेशो निकालना है? जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा टू लाइंस को। लाइंस के बीच के हमारे पास टू ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल बनेंगे, उनके एरिया का रेशो बताना है। और हमें इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन आप कह सकते हैं इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इन अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट करेंगे अगर हम x की, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लाइन का पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस लाइन के पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। इट मीन y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 और 6। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये x की जगह हम 1 रख देते हैं, प्लस y इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 4। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 और 4 हो जाता है। इसी तरह अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, y इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 2 2 4, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो पॉइंट्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 और 2 का। इसके बाद अगर हम y इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं, x इक्वल टू 3, तो देन y इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3 और 0। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम टेबल देखते हैं, तो टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी x और y के फॉर्म में, कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो y हमें 4 मिलता है, और अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो y हमें 2 मिलता है, और अगर हम x3 पुट करते हैं तो y हमें कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक टेबल मिल जाएगी फॉर इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड के लिए देखते हैं, तो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस अगर आप देखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस 2 गिवन है। तो ये है हमारे पास इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाएंगे तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू हमें कितना मिलता है, ये मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2। और अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें कितना मिल जाता है, 0। बट अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। तो ये हमारे सेकंड लाइन के पॉइंट हो जाएंगे, 0 2 माइनस 1 और 0 1 और 4। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में अगर आप सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लाइन्स बन जाएगी कैसे, एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 4, ये पॉइंट्स हो जाएगा हमारे पास। एक माइनस 1 और 0, तो माइनस 1 और 0 को देखते हैं तो ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 0 रखते हैं तो 2, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। तो ये लाइन हो जाती है हमारे पास, और ये लाइन जो हमारे पास बनी है, ये लाइन हो जाएगी हमारे पास, इसको पॉइंट को मान सकते हैं। अगर ये हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट सी हो जाएगा, एक पॉइंट बी हो जाएगा, और यहाँ पर इसको डी पॉइंट में ले सकते हैं, ये हमारे पास डी पॉइंट हो जाएगा। तो बी सी डी पॉइंट है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या थे, 1 4 2 2 और 3 0 हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स है। तो 1 4 को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 4। 1 4 से पहले ये हमारे पास यहाँ पर 1 और 4। इसको अगर आप देखते हैं यहाँ पर पॉइंट को, तो 0 और 6 हो जाएगा, इसको 3 और 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हमें गिवन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हमें गिवन है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 पॉइंट्स। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इनका बना हुआ एरिया। अगर हम एरिया यहाँ से देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल का, ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इज इक्वल टू होगा हाफ बेस, और बेस यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मल्टीप्लाई हाइट, हाइट देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 2 यूनिट आ जाएगा। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या बनता है, ये बी है, ये हमारे पास डी है और ई, तो बी डी ई का देखते हैं, बी डी एंड ई, दिस इज इक्वल टू हाफ, हाफ हमारे पास हो जाएगा बेस और हाइट, तो हाफ ये है हमारे पास, बेस आप देखते हैं तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, और हाइट अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये भी कितनी है हमारे पास 4 है, तो मल्टीप्लाई 4, दिस इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें पूछा भी एरिया ही था, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, फाइंड द एरिया, एरिया बताना है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स का एरिया बताना है, फॉर्म द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ आप देखते हैं तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ ये हमारे पास एरिया बनेगा कौन सा, ट्राइंगल डी बी डी ई का, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और वाई एक्सिस के साथ अगर आप देखते हैं इसका हमें क्या निकालना है रेशो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है किसका एरिया, ये है हमारे पास इसका एरिया, ये वाई एक्सिस के साथ है और वाई एक्सिस के साथ है हमारा ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, और इनका जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट है 8 यूनिट और ये है हमारे पास 2 यूनिट, इट मीन 4/1, देन द रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा, रेशो इज इक्वल टू 4:1 का हो जाएगा। यही हमें पूछा गया था कि रेशो क्या होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।